ठीक है, चलो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। देखो कल क्या क्या पढ़े थे वो जान लिया होगा तुम लोगों ने, आई थिंक। सब लोग वीडियो देख लिए ना? जस्ट पुट यस और नो इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी दोस्त हु हैवंट अटेंडेड द क्लास? ओके, जो लोग क्लास नहीं अटेंड किया वो ई से, चलो फिर ठीक है। अविरल नहीं किया था क्या? वीडियो नहीं चेक किया? मैन हु ईसा आल्सो सी, जस्ट वॉच दैट वीडियो, दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। कल हम लोग डिराइव कर लिए थे कि जनरेशन के नहीं किए थे? हेलो? नहीं सर। नहीं सर, नहीं किया। ओके, आज कुछ मतलब कल के कंटिन्यूस में थोड़ा और चीजें हैं वो देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ओके, वो पर राहुल नहीं आया ना अभी तक, चलो उसका डेंसिटी वाला वो आएगा, उसको तब बता दूंगा। हेलो। या हाँ सर, मुझे एक चीज समझ नहीं आई थी कल के उसमें, जो आपने पूछो। समझाया था ना, एरिया एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो, वो चीज क्लियर नहीं हुई थी सर। उसे कैसे मेजर करेंगे, मतलब कैसे उसको समझेंगे अगर दे दिया जाए तो? ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। नो, अरे देवा। चलो गंदा डायग्राम में बनाएंगे, ठीक है, ये हटा देते हैं। प्रॉपर्टी, ओके। अरे यार क्या हो रहा है, ये मेरा पेन आज। नेवर माइंड, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, जस्ट फॉरगेट, छोड़ डायग्राम को, ज्यादा माइंड मत करो, नॉर्मल चीज ही है ये। अरे यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड होल्ड करना। ये चालू है ना यार, गड़बड़ ही होता है। ओके, okay, so from here, हेलो हेलो हेलो, यस हेलो सर। सर। यस सर। तुम लोगों को कुछ इश्यू आ रहा है क्या स्क्रीन पर? मेरे को मतलब बार बार कुछ लोड आ रहा है। रुको, मैं पावर पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये सब कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है ना क्लियरली वट एवर आई एम राइटिंग? यस सर, यस सर, दिख रहा है। कुछ लोड है यार, पता नहीं क्या आ रहा है। ओके, सो वेयर वी वेरी, हाँ तुम्हारा डाउट क्या था पर्टिकुलरली रिगार्डिंग दिस ना? एक सेकेंड, बहुत आसानी से हो जाएगा। लाइक जस्ट सी, ये डायरेक्शन तुम्हारा y है, दिस इज z एंड दिस इज x। यहां तक कोई डाउट? अब ये पर्टिकुलरली दिस इज योर dz, एज्यूम dz, ओके। दिस इज पर्टिकुलरली योर dx एंड दिस इज पर्टिकुलरली योर dy। फाइन? हेलो? यस सर, यस सर। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। लो, ओके, so just say that heat is flowing like this in the x direction, only x direction का flow, ठीक है? हेलो? यस सर, यस सर। ओके, सो इसी को यहाँ ऐसे एज्यूम करो, ये तुम्हारा नॉर्मल प्लेट है, ऐसे है, ओके? तो दिस इज dz, करेक्ट? हेलो? यस सर। दिस इज द लेंथ dx, ओके? और इधर इधर थिकनेस Okay. बना हुआ है तुम्हारा, इधर इज द थिकनेस मटेरियल, ओके? सो ये तुम्हारा हो जाएगा dy। सो अलोंग द, मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लो। अब मैं तुमको वीडियो में ज्यादा, कल वीडियो से समझाया था ना मैं, कैमरा ऑन करके, देखो यस सर, वीडियो से समझा है। ये तुम्हारा पर्टिकुलर
this is your heat, okay? This plane is your heat flowing, okay? And ये तुम्हारा वो है, particularly what to say, this is your plane, okay? So your thing is coming like, particularly your heat is coming and it's passing. So ये वाला तुम्हारा thickness है. So ये तुम्हारा dx length हो गया, okay? And your area is whole this area जो heat के flow के against मारा. So this is the flow, okay? So ये flow और perpendicular में जो area है वो तुम्हारा area हो गया. Clear? Yes sir. ठीक है. चलो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा काम का बात है यहाँ पे. ओके सो कल हम लोग बात किए थे ना, लाइक चलो मेरे को बता देना आगे कुछ भी डाउट हो दूसरों का भी, तो के सबसे ज्यादा किसका होता है थर्मल कंडक्टिविटी, इससे रिलेटेड एक पॉइंट लिखवाना है. सॉलिड का नहीं, नॉन मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जैसे डायमंड सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, ये याद रखना. ओके क्योंकि यहाँ पर क्या लैटाइस एनर्जी बहुत हैवी होती है, उसके कारण हाई अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जैसे क्वार्ट्ज में और डायमंड में. नेक्स्ट इज के मेटालिक सॉलिड्स. ओके नेक्स्ट कोई बता सकता है नेक्स्ट क्या हो सकता है? के ऑफ अलॉयज. थोड़ा स्टोरी की बात करेंगे थोड़ी देर बाद, रुक जाइए. अच्छी खासी स्टोरी, और स्टोरी से समझाऊंगा मैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक. के नॉन मेटालिक, ये थोड़ा ऑर्डर पूछा हुआ है आईएएस पे, तो इसको मैं नोट बना के लिखवा रहा हूँ. नोट है ये तुम्हारा, नोट डाउन कर लेना. सो के नॉन मेटालिक सॉलिड्स, के ऑफ लिक्विड्स, एंड लास्ट के ऑफ इंसुलेटर. वो ओके ये नोट डाउन हो जाए मेरे को बता देना. जस्ट गिव मी कमांड देन आई कैन गो फर्दर. एक और चीज, हाँ, जिसका के बहुत ही लो होता है, that material is useful for us or not? Give answer yes or no in chat box or directly on mic. इंसुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं. Yes, इंसुलेशंस के लिए यूज करते हैं, और वो इंसुलेशन हम लोग की फूड इंडस्ट्री में बहुत वैल्यूएबल है, इंसुलेशन का पार्ट. सो ये ध्यान में रखना. नाउ कम हियर, द काम की बात है. ओके सो अब काम की बातें कर लेते हैं. देखो कल हम लोग बात किए थे कि टेम्परेचर और के बीच में रिलेशन पढ़ लिए थे ना, थर्मल कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर. हेलो, यस सर, वो काइनेटिक थियरी वाला ना. हाँ, तो दैट इज एप्लीकेबल फॉर गैस ओनली ना. हम लोग एक लिक्विड के बारे में बात नहीं कर रहे थे ना. यस सर. सो लिक्विड के लिए देख लो, लिक्विड एक चीज कल बातों हम भूल गए थे. K is directly proportional to P, rho to the power 4/3. ये नोट डाउन कर लेना. सो ये हम लोग आगे भी काम आएगा, जब मैं वाटर वाला बताऊंगा ना वो आ जाएगा राउंड डाउन, क्योंकि नहीं तो फिर वो बाद में फिर पूछेगा सेम चीज. सो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है. सो नाउ देखो क्यों अब क्या होगा, पर्टिकुलरली व्हेनेवर यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, घटता है बढ़ता है? कल बात हुई है इस पे. इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? Decreases. Okay, so if you increase the temperature, particularly your density decreases, and if your density decreases, as the power is more than 1, the K will also decrease. Right or wrong? Hello? Right sir. यस सर. But यहाँ पे बट आता है, except water. ठीक है, then your glycerin, engine oil और लिक्विड मेटल्स, इनको छोड़ के, ठीक है, इनका बढ़ता है. अब वो मैं क्यों बता देता हूँ. चलो देखो, जनरली सारे लिक्विड का कैसे बढ़ता है वो, चलो राहुल वीडियो देख लेना. Let's talk about it. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. I think can anyone tell me why
when you are increasing the temperature, density decreases? कोई बता सकता है क्या? Anyone? Just give me a hint in chat box also if you can't speak directly. नहीं तो मैं बताता हूँ. Okay, someone chalk. Okay, volume increases. So how volume is increasing? Okay, so चलो मैं बताता हूँ. जनरली क्या होता है ना, पर्टिकुलरली हम लोग बात करते हैं तो कोई चैट बॉक्स में लिखा है टेम्परेचर इंक्रीजेस द एक्सपांशन लिखा. ट्रू, एग्जैक्टली वही बात करने वाला था मैं. देखो, जब तुम टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाओगे तो तुम्हारा फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी. इनिशियली तुम्हारा वॉल्यूम था वी, डेल्टा वी इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन. तुम्हारा यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा वी प्लस डेल्टा वी, वेयर डेल्टा वी इज अकॉर्डिंग टू volumetric expansion, it is gamma times initial volume into gamma times of delta t. ठीक है, ये तो सबको पता होगा ना, बचपन में पढ़े थे. Because of volumetric expansion. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे नेक्स्ट चीज आ जाता है तुम्हारा. Okay, so your density initially it was rho and not n lex. So now comes here, v is how much? Hello, hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay, so rho upon rho naught, ये क्या होगा? Nothing, v upon v naught लिख सकते, v naught upon की देखो एक चीज, हाँ यहाँ आ जाओ. Rho density is nothing, mass upon volume, correct? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So rho upon rho naught मैं लिख सकता हूँ 1 upon v upon 1 by v naught, correct? So v naught upon v, यही मैंने पहले लिखा था. Okay, now rho upon rho naught equal to nothing, your v naught तो वही है, v की v को हम लोग यहाँ से इनपुट कर सकते हैं क्या? v naught plus ये v naught है, v naught plus del v. So v naught plus del v is what? This v naught gamma delta t. v naught cancel, so 1 upon 1 plus gamma delta t. Okay, so rho on rho naught equal to 1 upon 1 plus gamma delta t. So rho equal to rho naught 1 plus gamma delta t. So if you increase the temperature, your whole factor is, this is positive term. Okay, ये बढ़ेगा तो ये ओवरऑल घटेगा. So rho will decrease. यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है ना? यहाँ तो हेलो, is it clear? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let's come to particular the topic. Like ये चीजें सब चीज के लिए applicable है except जो हम लोग अभी just exception लिखे ना, water, फिर ग्लिसरीन एक्सेट्रा. अब वाटर का क्या है, जनरली वाटर केस की बात करेंगे, ग्लिसरीन तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. वाटर का ये कर्व फॉलो करता है. दिस इज योर डेंसिटी, दिस इज योर टेम्परेचर. ओके, सो एट 4 डिग्री सेल्सियस योर मैक्सिमम डेंसिटी इज अचीव्ड. ओके, दैट इज रो इक्वल टू हम लोग 1000 लिखते हैं ना, दैट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. ओके, एट 1 atm टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर पे. ओके, सो जनरली तुम अगर प्रेशर घटाओगे ना, टेम्परेचर घटाओगे तब भी डेंसिटी घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी घटेगा. दैट इज द केसेस. लाइक इसीलिए बोलते हैं कि पानी के अंदर आइस तैरता है कि नहीं, इट जनरली फ्लोट्स ना. दिस इज द रीजन, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट होता है. सॉलिड का भी इवन लिक्विड से लोअर होता है. दिस इज द केस. इसीलिए ये चीजें हम लोग जो यहाँ पर है वो हम लोग डायरेक्टली ये फॉलो नहीं करता है वाटर. सो देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस. उसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अदर कोहेसिव एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एक्टिव. ठीक है, हम लोग को वहां जाने की अभी जरूरत नहीं है, जस्ट टू नो द बेसिक कंसेप्ट. अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे. अच्छा चलो, अब एक जनरलाइज लिख लेना, काम आएगा. ठीक है, मटेरियल और मीडियम, ये टेबल बना लेना.
then your temperature, effect, and density, thermal conductivity. Okay. So for metallic solids, if I am increase temperature, what will the effect on thermal conductivity? It decreases. Correct. If it is non-metallic solids, so अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा. For liquids except water, ठीक है, if you increase, it increases, but for water, if you for liquid except water, if you increase, it increases, and if you here, if you increase, it increases. ओके. और गैस के लिए हम लोग को पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो कॉलिशंस बढ़ेंगे, कॉलिशन बढ़ेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? एनीवन? कोई क्लासिक को कोई No, डाउट? sir. चलो अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, और वो अगर समझ में आ गया तो तुम्हारा हीट ट्रांसफर का जो मेजर तो कंडक्शन वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा. तो बड़ा ध्यान लगा के समझना है टॉपिक. So the topic name is here. Wait, I'll just reduce. Generalized equation of conduction. कल हम लोग कंडक्शन को डिफाइन कर दिए थे जेबी फूरियर के लॉ के थ्रू. हेलो, we define, I guess. Hello. Yes, sir. Okay. So just see here, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली उसको ऑब्जेक्टिव देखो. First is to identify the relationship between temperature and position. Okay, this is our prime objective. Next is calculation of heat conducted, okay, or transferred, and to know heat at any point, okay, in the geometry. ये तीन ऑब्जेक्टिव हमारे पर्टिकुलर. ओके. सो हम लोग मान के चल रहे हैं कि टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टाइम. टाइम में अगर टाइम का फंक्शन है तो कल अकॉर्डिंग टू द यस्टरडेज थ्योरी टी टेम्परेचर इज फंक्शन ऑफ टाइम, देन इट इज अनस्टेडी फ्लो. करेक्ट और नो? अनस्टेडी स्टेट होना है कि नहीं होना है? यस और नो? Yes. ओके. चलो अब कल हम लोग थोड़ा एनर्जी बैलेंस के बारे में बात कर लिए थे, अभी फिर देख लेंगे एनर्जी बैलेंस. उससे पहले डायग्राम बना लेते हैं, काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम. ओके. सो डायग्राम बना लिए. अच्छे से डायग्राम बना लेना भाई, तुम लोग में बहुत काम आना है. चल, so this is your y direction, this is your x direction, this is your z direction. ओके. अब क्या हुआ, तुम यहां से z डायरेक्शन से हीट जा रही है qz, और यहां से निकल रही है qz प्लस dz. ओके. यहां से जा रही है qx और यहां से निकल रही है qx प्लस dx. अब y में qy प्लस dy एंड qy. ओके. नाउ कल के, और यहां पर अंदर से कुछ हीट जनरेट हो रही है. ओके. Q जनरेशन. ओके. सो कल के नोटेशन याद है ना सबको? Q डॉट डबल डैश, एवरीवन? Yes. ओके. सो यहाँ अभी हम लोग Q डॉट लिख रहे हैं, मतलब जनरली रेट फ्लो. सो Q डॉट इन माइनस Q डॉट आउट प्लस Q जनरेटेड इक्वल टू Q स्टोर्ड. यही लिखा था ना फॉर अनस्टेडी कंडीशंस. करेक्ट. नाउ Yes, sir. कम हियर. अब हम लोग पहले ये फंक्शन सॉल्व करेंगे, इसको बाद में देखेंगे. तो एक एक करके देखेंगे. ये A है, ये B है और ये C. ओके. सो अल्टीमेटली नाउ वी आर गोइंग फॉर E, कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं तो.
एक साथ सभी लिखेंगे, तो आसान भाषा में काम करें। तो सब अब एक बार देखो सारी इनपुट कौन कौन सी है। तो QX is input, QZ is input, and QY is input, correct? So QX मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि Q आउट कौन सी है, ये है, ये है, ये है। So QX की X डायरेक्शन में QX प्लस DX, QY माइनस QY प्लस DY, एंड QZ माइनस QZ प्लस DZ। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नहीं होना चाहिए। चलो ना, कम हियर, वेरी इजी। हम लोग बचपन में पढ़े थे, मतलब 12वीं में, टेलर सीरीज ऑफ का एक्सपांशन देखे थे, ठीक है? वहां पर हम लोग देखे थे पर्टिकुलरली, नथिंग एल्स, बहुत सिंपल चीजें हम लोग देखे थे, लाइक यूजिंग टेलर्स एक्सपांशन। अगर कोई फंक्शन x प्लस dx है तो उसको हम लोग लिखते हैं थे सिंपल वर्ड्स में। कैन एनीवन टेल मी व्हाट? बताओ जल्दी, कोई बता सकता है? किस पता है ना? यस और नो, जस्ट टेल मी। हेलो, टेलर सीरीज का एक्सपेंशन पता है ना? मैं अज्यूम करता हूँ सबको पता है। हेलो हेलो, कोई रिप्लाई करो यार, फिर मैं बताऊँ। Am I audible? हेलो हेलो, हेलो हेलो, यस सर। हेलो। ओके, एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा, नो इश्यू, नो डाउट। टेलर सीरीज का एक्सपेंशन जनरली पता है कि नहीं? चलो मैं नो अज्यूम सर। करता हूँ नहीं। ओके ठीक है। मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या तुम लोगों के पास? सर हमारा मतलब मेरा नेटवर्क लैग हो रहा है बार बार। ओके ओके ओके, मतलब आवाज तो आ रहा है गेस, अदर्स जस्ट राइट इन चैट बॉक्स। मेरे को लग रहा है मेरा आवाज नहीं आ रहा है। यस सर, आ रहा है। yes, sir, आ रही है। ओके, तो देखो टेलर सीरीज में क्या होता है ना, ये फॉर्मेट में अगर इसका एक्सपेंशन क्या होता है, क्या हो रहा है भाई, fx प्लस dx टाइम्स ऑफ f dash x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f dash f डबल डैश x एंड सो ऑन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोगों का लिखना है qx प्लस dx, है ना? qx प्लस dx, तो qx, ओके, देन dx टाइम्स ऑफ दबाव x ऑफ qx, यही है ना? अब आगे भी जाएगा तुम्हारा dx का होल स्क्वायर। अब dx तो ऑलरेडी बहुत छोटा है, उसको होल स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटी टर्म हो जाएगी, सो फर्दर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। ओके, सिमिलरली हम लोग सब चीज के लिए लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा डिटेल्स, qx प्लस dx इक्वल टू नथिंग, qx प्लस d बाय दबाव x ऑफ qx dx। यहाँ तक कोई डाउट? हेलो, क्लियर है ना? जस्ट टाइप इन नो चैट सर। बॉक्स। yes, ओके, डाउट है क्या? नहीं सर, क्लियर no, है। sir. ओके, थोड़ा ध्यान देना, ये टॉप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन हम लोग मैं जितना मतलब आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट सो सिंपल। अब आ जाओ, हम लोग qx कल लिखे थे ना, qx, कैन एनीवन रिमाइंड मी व्हाट वाज दैट? माइनस ऑफ माइनस k ऑफ के ए kx। dt बाई डी एक्स। ओके, जस्ट अब यहाँ पर एक एज्यूम्पशन लिखना है, ओके, कि द मटेरियल इज होमोजेनियस। एक असम्पशन लिख लो यहाँ पे, वो शुरू में लिखवाना था पर मैं भूल गया। होमोजेनियस मटेरियल है, ओके, मींस प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। अब एक और चीज देखना, यहाँ पे भी लिखना था, ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में जो
थर्मल कंडक्टिविटी है वो वेरी करता है एज kx, y डायरेक्शन में जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो वेरी करता है एज ky, and z डायरेक्शन में जो करता है वो kz है. So according that the heat can be write qx equal to minus times of kx dt by dx. लिख सकते हैं yes or no into area. यस Just area of x. Okay. अब यहाँ पे देखो, अब मैं परपेंडिकुलर जो हमें भी बताया था थोड़ी देर पहले कि फ्लो के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है. ओके, ये डायरेक्शन में लिए. ओके, ये है तुम्हारा d ऑफ z, ये है तुम्हारा d ऑफ x, ये है तुम्हारा d ऑफ y. अब x डायरेक्शन में जा रहा है तो तुम्हारा एरिया क्या होगा? If the flow is in x direction. d of z and d of y. करेक्ट, एग्जैक्टली. सो ये वाला एरिया, ये ओके. सो ये एरिया मतलब तुम्हारा क्या हो गया? dx dy into dz, यही है ना? ओके, सो मैं यहाँ Yes, से सब कुछ लिख सकता हूँ क्या? a of x equal to d of y into d of z, a of y equal to d of x into d of z, a of z equal to d of y into d of x. ठीक है, कोई गिरे शिकवा नहीं. यहाँ मैं ax को रिमूव कर दूंगा और डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर dx into dy into dz लिख सकता हूँ ना? yes or no? लिख Yes, sir. सकते हैं सर. ओके, सो सिमिलरली qy को भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ ky dt by dy into dx into dz. सिमिलरली qz को भी लिख लेना, dt of dz d of y into d of x. यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए. ठीक है, अब हम लोग अभी टेलर सीरीज से एक्सपांशन लिखे थे कि qx plus dx को हम लोग लिख सकते हैं q of x plus dx times of dou of qx. ओके, यहाँ पे qx था ना, qx को हम लोग क्या लिखे? माइनस kx dt by dx and your dy. अभी मैं यहाँ पे एरिया लिखता हूँ, dy y लिखूँ कंफ्यूज हो जाओगे, ax लिख रहा हूँ. ठीक है, वो एरिया ही नॉर्मल एरिया. यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर, कोई नो डाउट है ना? चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और आसान बनाते हैं. पहले सारा फालतू कचरा हम लोग डिलीट कर देंगे. चलो, वहां से हम लोग a को क्या लिखे थे? a को वो हम लोग इक्वेशन में कि qx माइनस qx प्लस dx प्लस qy माइनस qy प्लस dy एंड qz माइनस qz प्लस dz. करेक्ट है. अब इसको हम लोग एक्सपांड करके क्या लिखे थे? माइनस q ऑफ qx प्लस dx टाइम्स ऑफ डेल अपॉन डेल x qx, ये लिखे थे ना? अकॉर्डिंग टू टेलर एक्सपांशन दिस इज लाइक दिस. नहीं, ये कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे माइनस है. सो कैन आई राइट दिस qx dx माइनस ऑफ डबल बाय डबल y, ओके, qy टाइम्स ऑफ dy और यहाँ पे डबल बाय डबल z प्लस. ओके, या फिर माइनस सीधा लिख देते हो, चलेगा. qz dz, यहाँ तक ऐसा लिख सकते हैं ना? कैन बी राइट, क्योंकि सब जगह कट जाएगा qy 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 qy. यस और नो? Yes, sir. डिफरेंशियल टर्म इज लेफ्ट. ओके, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर देखो, मैं एक लिखूंगा, बाकी मैं सीधे लिखूंगा क्योंकि वो फालतू में टाइम वेस्ट है. बाकी है चीज. अब ये qx को हम लोग क्या लिख सकते हैं? qx को लिख सकते हैं माइनस ऑफ kx dt by dx into एरिया. एरिया मींस dy into dz और ये पार्शियल है. ओके, कि ऑलरेडी बाहर एक पार्शियल लगा हुआ है, सो दैट इज पार्शियल. यहां तक कोई डाउट? अब ओके, एक और चीज है यहाँ पे साथ में d ऑफ x है ना, d ऑफ x वाला. सो ये टर्म क्या हो गई? dx dy dz और ये माइनस माइनस कैंसिल, kx बाहर, dt by dx और d. ठीक है,
अब इसको कंबाइंडली में करके लिखता हूँ मैं, साफ तरीके से लिखते हैं, थोड़ा जल्दी में चक्कर में गलत लिख रहे हैं। ओके, मोटा कर लेते हैं पेन। ओके, नाउ कम हियर। मैं होल टर्म को ऐसे लिख रहा हूँ, एक बार मैं लिख रहा हूँ, उसका बताता हूँ क्या लिखा हूँ। आई थिंक तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैंने होल टर्म को सब नेगेटिव कट जाएगा, डी ऑफ डी एक्स डी टी बाई डी एक्स इंटू डी वी, ऐसा बन रहा है ना, क्योंकि डी वी मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड बन रहा था ना यहाँ पर, देखो ये, यस और नो? यस सर। हेलो, सर ये Yes, sir. अपॉन में कैसे आया, डी वाई डी एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स डी वाई डी जेड? होल्ड ऑन, देखो यहाँ वही बोल रहा हूँ ना, कचरा लिखने से ऐसी हालत हो जाती है। सो माइनस ऑफ डी एक्स, ओके, इंटू डबाव एक्स माइनस ऑफ के एक्स डबाव टी बाय डबाव एक्स, और यहाँ पे डी वाई इंटू डी जेड। ये तक, यहाँ तक ठीक है ना? मैंने क्या लिखा सब कुछ? यस सर। तो ये एरिया है तुम्हारा, ये तुम्हारा पर्टिकुलर वो है, क्या बोलते हैं, जो अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ। ओके, सो माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। अब डबाव एक्स, ये के एक्स बाहर कर दिया मैंने, ओके, एंड दिस डी टी बाय, अभी के एक्स बाहर नहीं किया, सॉरी, क्योंकि के एक्स इज अ फंक्शन ऑफ दिस थिंग पोजिशन, ओके, एक्स। सो डी टी बाय डी एक्स इंटू डी वी, क्योंकि ये डी एक्स ये डी वाई। यहाँ तक कोई डाउट है? अब क्लियर है ना साक्षी? यस सर। ओके, सो नाउ द होल थिंग इज, अभी मैं सबको एक साथ कंबाइन लिख रहा हूं, तो होल ए इज सॉल्व्ड एज डबाव एक्स के एक्स डी टी अपॉन डी एक्स डीवी, मैं कॉमन ले लूंगा, डीवी बाहर, प्लस डबाव वाई के वाई डी टी अपॉन डी वाई प्लस डबाव जेड के जेड डी टी अपॉन डी जेड होल डीवी। यहां तक कोई डाउट है? हेलो, नो सर। this is your term A. Okay, now assumption 2, the material is isotropic in nature, that is thermal conductivity is same in all direction। ये पॉइंट अच्छे समझ लेना, यहाँ पर बहुत काम आएगा। मतलब ये पर्टिकुलर जो चैप्टर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सो इन दैट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ kx is equal to thermal conductivity of ky equal to thermal conductivity of kz equal to k, और ये कांस्टेंट है हर डायरेक्शन में, बिकॉज हम लोग होमोजेनियस मटेरियल देख, ठीक है। नाउ कम्स लाइक, अगर ये कांस्टेंट है तो ये डिफिनेशंस बाहर आ सकता है कि नहीं? यस, इट कम्स। सो अल्टीमेटली तुम्हारा डी ऑफ हेलो dx, हाँ बोलो। सर, हमने पहले ऐसा अजम्पशन लिया था कि मटेरियल थ्रू आउट होमोजेनियस है, तो फिर सर वो के वेरी करता है हर एक डायरेक्शन में, अगर सेकंड वाला अजम्पशन ना ले तो? या होमोजेनियस, देखो आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस आर बहुत डिफरेंट। होमोजेनियस मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी, बट अदर डायरेक्शन में वो वेरी करेगी। ओके सर। बट यहाँ पर हम लोग आइसोट्रॉपिक ले रहे हैं, मींस द थर्मल कंडक्टिविटी इन ऑल डायरेक्शन एवरीथिंग इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मटेरियल। तुम किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कोऑर्डिनेट 0 1 1 पे देखोगे सेम रहेगी, 0 5 5 पे भी, या 5 1 1 पे देखोगे सब जगह सेम रहेगी। तो आइसोट्रॉपिक assumption करेंगे कि kx ky kz इक्वल टू k व्हिच इज कांस्टेंट। सो यहां से k बाहर आ जाएगा, ओके, प्लस डबाव z dt बाय डबाव z होल टुगेदर k इंटू dv। ये तुम्हारा ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है ना? यहाँ पे पूरा मैंने होल टुगेदर सबको। अब ये क्या है, ये डबल डिफरेंशियल हो जाता है सीधा, ठीक है, कोई अब कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर टी अपॉन
del z स्क्वायर होल टुगेदर k इंटू dv इक्वल टू a। अब ये पूरी सम को हम लोग डेल स्क्वायर टी लिख सकते हैं इंटू k इंटू dv, ये हम लोग का a हो गया। अब रिमेनिंग टर्म बताओ, ये सीधा डेल स्क्वायर टी प्लस q जनरेशन इक्वल टू q स्टोर्ड। यहां तक कोई डाउट? हेलो, नो सर सर। क्लियर है। अब q जनरेशन को हम लोग लिखते हैं q हीट डेंसिटी। हीट डेंसिटी पता है ना, ये सिंपल है ना। हेलो, हीट डेंसिटी क्या था? यस सर, व्हाट इज हीट डेंसिटी? पर केजी। क्यू पर मीटर क्यूब ना, हाँ, पर मीटर। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। सो अगर ये इसका यूनिट क्या आ रहा है तुम्हारा, वाट पर मीटर क्यूब, करेक्ट। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम। सो द वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज dV। ये लिख सकते हैं कि नहीं? अब तुम्हारा एक वॉट में आ गया ना, जूल पर सेकंड में यूनिट आ गई ना। हेलो, यस सर, यस सर। so this thing is like for particular volume q amount of heat is, मतलब this particular q triple prime heat amount of heat is generated per unit volume। per unit volume means it is heat density। so उसको normal form में लाने के लिए हम लोग को वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। so ultimately the whole q generation for throughout the body or for the system is q dot triple prime into dv। यहाँ तक ठीक है। अब q stored हम लोग कैसे लिखे थे कल? रो सीपी dt बाय dt, ये लिखे थे ना, वेट dt इज द स्मॉल मतलब टाइम, करेक्ट है, इंस्टेंटेनियस टाइम। हेलो, यस सर, अब रो को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू वेल वॉल्यूम। यस सर लिख सकते अब ये होल टुगेदर एड करना पड़ेगा। अब होल टुगेदर तुम्हारा डेल स्क्वायर टी इंटू dv इंटू k प्लस q ट्रिपल प्राइम इंटू dv इक्वल टू m dv cp dt अपॉन dt लिख सकते हैं। यस, dv dv घर गया, बचा यहीं पर, k से हम लोग डिवाइड मार दिए, तो डेल स्क्वायर t प्लस q ट्रिपल प्राइम अपॉन k, और यहाँ पे m cp अपॉन k इंटू dt बाय dt। यहाँ तक कोई डाउट? हेलो, नो सर। नो। अब यहाँ No, पर sir. मैं रो से मल्टीप्लाई रो से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो, यस सर। कोई यहाँ तक कोई डाउट? एनीवन? नहीं होना चाहिए। ओके, सो आगे हम लोग काम पे, वेट 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 वेट, सॉरी, यहाँ पर एक गलती कर दिया मैं। यहाँ पे MCPDT होता है ना, यहाँ M की जगह रो आ जाएगा। रो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू मास होता है ना। हेलो, देखो देखो गड़बड़ हम यहाँ किए थे। यस सर। MCPDT लिखता है ना, हमने रो CPDT लिख दिया था, वो गलती हो गई। सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। नाउ ये रो CP की, ठीक है। यहाँ तो रो, यहाँ तक कोई डाउट है ना? नहीं है ना? नाउ हियर कम द ट्विस्ट कि 1 अपॉन की अपॉन रो CP, ये टर्म क्या है मेरे को बता दो फटाफट। डिफ्यूजिविटी सर। या करेक्ट। सो डेल स्क्वायर T प्लस q ट्रिपल प्राइम बाय k इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा dt बाय dt। यहाँ तक कोई डाउट है? ये बता दो, ये इक्वेशन छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नोट शेयर कर दूंगा इसका, अगर लिखना हो तो मैं वेट करता हूँ। लिख रहे हो क्या? No, sir. Yes, sir. ओके, देखो डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली, पूरे डेरिवेशन पे क्वेश्चन बना के ठोक दिए इन लोगों ने। सो दैट
जब उसको ध्यान से देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप तुमने लिख लिया होगा। नाउ द थिंग्स कम्स लाइक द assumption number 3. Assumption number 3 that the heat flow is steady state. Steady is in steady state. Okay, steady state मतलब तुम्हारा टेम्परेचर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। करेक्ट है, कल हम लोग बात किए थे इस पर एसी रूम के यस ऊपर। सर। अब ये है तो तुम्हारा dt बाय dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर इज नॉट फंक्शन टाइम। अगर ये जीरो हो गया तो पर्टिकुलर तुम्हारी ये टर्म जीरो हो गई, दिस इज जीरो, और ये जीरो हो गई तो तुम्हारी इक्वेशन बन गई डेल स्क्वायर टी प्लस क्यू डॉट ट्रिपल प्राइम बाय के इक्वल टू जीरो। यहाँ तक कुछ डाउट होना चाहिए नहीं, ये इक्वेशन याद रखना, आगे काम है। ठीक है, इसको डब्बे में मार लेना। आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे कि हीट फ्लो विद इंटरनल जनरेशन। नाउ एजम्पशन नंबर 4 लेंगे हम लोग का। अल्टीमेट एम है कंडक्शन लॉ, मतलब फूरियर लॉ जो जनरेट हुआ था वो डिराइव करना, वो हम लोग करेंगे। उसके लिए रुकिए थोड़ा। अब फोर्थ assumption is that there is no internal heat generation. ओके, अगर तुम्हारा इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है तो Q ट्रिपल प्राइम इज जीरो। Q ट्रिपल प्राइम इज जीरो मींस डेल स्क्वायर T इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई डाउट किसी को? हेलो, नो सर। ये आ गए हम लोग की 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, और ये तुम्हारे मैथ्स के सिलेबस में भी है। ओके, so that equation is del square t upon del x square, del square t upon del y square, del square t upon del z square equal to 0। ये लिख लेना, किसी बहुत जगह गेट में भी डायरेक्टली ये इक्वेशन पूछी गई है, किसी मैकेनिकल या फिर एक्सी में ही पूछा हुआ, तो ये याद रखना। पर इसमें ट्विस्ट दिया था लास्ट टू लास्ट, शायद 19 में सिर्फ क्वेश्चन आया, चेक करना कभी कि what they ask ना, they ask the equation of internal heat generation के साथ में। so ये पूछ लिया था उन लोगों ने। ठीक है, हेलो, यस सर। so they ask this equation, so इसलिए ये डेरिवेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। अब इसका जो काम की चीजें हैं वो मैं नोट्स में लिख दिया हूँ, वो मैं शेयर कर दूंगा अभी आफ्टर द क्लास, जस्ट लाइक दिस टुडे। नाउ वी विल हैव आवर थर्ड assumption number 5। तो इतने assumption लिए थे अपने जेबी फूरियर साहब ने, तब जाके पर्टिकुलर तुम्हारा फूरियर लॉ डिराइव हुआ। The last assumption is the flow of heat is only in one direction. Okay, let's say x. Okay, x डायरेक्शन में हो रहा है हीट फ्लो। अब x डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है मतलब तुम्हारा दबाव t अपॉन दबाव x स्क्वायर, दबाव स्क्वायर t अपॉन दबाव y स्क्वायर, दबाव स्क्वायर t अपॉन दबाव z स्क्वायर इक्वल टू 0। ये टर्म्स हो जाएगी 0 क्योंकि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर वेरी नहीं हो रहा है, क्योंकि उस डायरेक्शन में हीट फ्लो ही नहीं हो रहा है। So the whole thing is 0. Now this is our heat equation in one direction. Not heat equation. Temperature variation in one direction is partial differential equation से निकलेगा। अब इंटीग्रेट कर दो, तो यहां से क्या आएगा, दबाव ऑफ T इक्वल टू C1। करेक्ट, कोई डाउट? फिर इंटीग्रेट मार दिए तो T इक्वल टू C1 ऑफ x प्लस C2। यहां तक कुछ डाउट बताओ, यस और नो? हेलो सर वो टेम्परेचर जीरो डेल टू डेल स्क्वायर टू टी अपॉन डेल स्क्वायर वाई, ये जीरो कैसे हुआ, ये एक बार और बता दीजिए। क्योंकि हम लोग जैसे वापस डायग्राम पे जाते हैं, ठीक है, तो डायग्राम से अच्छा है मैं यहाँ आ जाऊँ, यहाँ पे बताता हूँ। अगर हीट इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ एक्स में फ्लो कर रहा है, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन इज ओनली इन एक्स, टेम्परेचर इज नॉट। अब हम लोग
आसान बता दूं, t इक्वल टू हम लोग लिखे थे ना इसी फंक्शन ऑफ x y z एंड t, यस और नो? Yes. अब हम लोग एजम्पशन लिए थे कि टेम्परेचर टाइम वेरी नहीं करेगा क्योंकि स्टेडी स्टेट मान लिए, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो। यूनिडायरेक्शनल फ्लो मतलब heat is flowing only in x direction, मतलब temperature is function of only in x direction, not in y and z direction। अगर y and z direction का टेम्परेचर फंक्शन नहीं है, मतलब ये होता है ना 100x प्लस 20x प्लस 30, ये तुम्हारा टेम्परेचर प्रोफाइल है इन x डायरेक्शन, बट इन y डायरेक्शन इट इज कांस्टेंट, मतलब जैसे कुछ 30 तो वैसे ही रहेगा। अब ये टी वाई है, ठीक है। अब टी वाई को डिफरेंशिएट करो, कितना हो रहा है टी इन विद रिस्पेक्ट टू वाई, जीरो ना? हेलो, Yes, sir. इसी ये वो वैसा लिखा है। ओके, अब आ गया ना समझ में? क्योंकि Yes, sir. पर्टिकुलरली तुम्हारा टेम्परेचर इज नॉट वेरिंग इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि हीट उस तरफ फ्लो ही नहीं हो रहा है, हीट इज फ्लोइंग इन यूनी डायरेक्शन। ओके, अब ये चीजें हो जाने से क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, लाइक वो इक्वेशन जनरेट हो गई, वो ठीक है ना? ये ठीक है, ये क्लियर हो गया ना ये यहाँ तक? तो आई होप नो डाउट टिल नाउ। हेलो, Yes, sir. Clear हो यस गया. सर क्लियर है। यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से, क्योंकि यहाँ से असली खेल चालू होगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे थे, अल्टीमेटली हीट ट्रांसफर अब स्टार्ट होना है। नाउ कम हियर। अब ये इक्वेशन हम लोग किसे सोल्व करेंगे? बाय अप्लाइंग सम बाउंड्री कंडीशन। तो देयर आर, by applying boundary conditions, there are three types of boundary conditions। okay, one is particularly, कोई बता सकता है क्या फ्लूइड वाले? ये फ्लूइड का ही टॉपिक है। तीन टाइप की बाउंड्री कंडीशंस हम लोग लिखते हैं। चलो मैं बताता हूँ फटाफट, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, इस पर अच्छे से क्वेश्चन भी करना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर बाउंड्री कंडीशन, ओके, CTBC, ओके, ये याद रखना। इसको एक और बोलते हैं ड्रिचेट्स इक्वेशन। हम लोग को नाम से कोई लेना नहीं है, कोई पूछेगा नहीं गेट में। इसका कहने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर तुम्हारा यहाँ पे होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जो टेम्परेचर यहाँ पे होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा। सो एज्यूम करो ये तुम्हारा ग्राफा है, ये कुछ है प्रोफाइल डायग्राम में तुम्हारा वाई में, जेड एक्स में। अब हम लोग बोल रहे हैं हीट फ्लो कर रहा है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। एट एक्स इक्वल टू 0, अरे नॉट 0, कुछ x 0 ले लो, और x इक्वल टू L। ओके, सो एट x इक्वल टू L टेम्परेचर इज x, और यहाँ पे तुम्हारा T L। ओके, सो एट टेम्परेचर T at position x इक्वल टू x0, टेम्परेचर इक्वल टू T नॉट, और एट x इक्वल टू क्या ले लो L, टेम्परेचर इक्वल टू TL। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एज अ बेसिक थिंग। ओके, अब इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे बाकी दो, चलो एक बार दोनों बता देता हूँ, दो और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में वो है, ठीक है। मैकेनिकल वालों के सिलेबस में आगे जाने का जरूरत पड़ता है, जो सेकंड वाला है। थर्ड वाला भी हम लोग को जरूरत आएगा, बता दूंगा। तो नेक्स्ट इज द कांस्टेंट हीट फ्लक्स बाउंड्री कंडीशन। ओके, नाउ इसको आसान भाषा में स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि कल हम लोग बात किए थे ना कि ईमानदारी वाला काम, डिफ्यूसिविटी को वैसे ही पढ़े थे ना, सेम थिंग। इसमें क्या है कि जो एरिया फिक्स्ड है तुम्हारा, एरिया इज फिक्स्ड एंड क्यू इज फ्लोइंग, सो द सेम, जितना अंदर आया उतना बाहर गया, क्यू आउट। सो कांस्टेंट हीट फ्लक्स, एरिया इज कांस्टेंट, वी आर सेइंग क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट, मतलब Q by A in equal to Q by A out। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? हेलो, यस सर। इसका सिग्निफिकेंस समझ लो। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि कोई कहीं कभी भी एनर्जी सरफेस पे स्टोर नहीं होती है, एनर्जी स्टोर होगी अंदर। तो जितनी एनर्जी बाहर गई, मतलब यहाँ पे थी, उतनी एनर्जी यहाँ पे मिली। अंदर कुछ भी हो, हम लोग कोई लेना नहीं, जितनी अंदर है उतनी बाहर है। सो यही चीज हमें बोलने का मतलब, मेरा बोलने का इंटेंशन है कांस्टेंट हीट फ्लक्स, मतलब जो इन में था वो आउट है, अंदर हम लोग कुछ भी चला, हम लोग को पता नहीं चला। और
we don't have any requirement also, क्या हुआ, our main aim was constant heat flux होना चाहिए. heat flux मतलब Q by A, वो हम लोग को मिल रहा है. whether यहाँ पर अगर एरिया A है और यहाँ पे A by 2 है, ओके, यहाँ पे Q एनर्जी जा रही है और यहाँ पे Q by 2 मिली, तो what is the thing now, बताओ, is it satisfying or not? hello, ओके, इट इज सेटिस्फाइंग बिकॉज क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर लोगे Q by Q into A हो जाएगा, Q by A होगा और यहाँ पर वो हो जाएगा, तो now the things is coming and you will get the answer same equal to QA बराबर हो जाएगा, मतलब Q by ये पॉइंट हो गया खत्म. now the third and very important property और बहुत इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन जो आगे हम लोग का पूरा चैप्टर वही सॉल्व करेंगे, दैट इज योर, कल हम लोग कन्वेक्शन के लिए बारे में थोड़ी बात कर ली थी ना. यस सर, बेसिक बात किया था. ओके, मिक्स्ड कन्वेक्शन, मिक्स्ड और कन्वेक्शन बाउंड्री कंडीशन, ये इसको 5 स्टार लगा दो, जितने स्टार लगाना उतने लगा दो. इसी के ऊपर हम लोग आगे बहुत काम करेंगे, आगे बहुत सारे गेट के प्रॉब्लम भी इसी से सॉल्व होंगे, ये इंपॉर्टेंट है. अब इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो स्लैब है उसके पास में कुछ फ्लूइड बह रहा है, जैसे एयर, गर्म हवा है, ओके. सो इसका टेम्परेचर हम लोग किसी भी फ्लूइड का, मैं कल बताया था कि एम्बिएंट लेंगे, ओके, तो T इंफिनिटी, और यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर. सो दिस इज आल्सो नोन एज रॉबिन्स इक्वेशन, रॉबिन उत्तपा वाला रॉबिन्स इक्वेशन, ओके. सो अकॉर्डिंग टू रॉबिन सर, व्हाट ही टोल्ड particularly that whatever amount of flux is going from convection is equal to directly equal to conduction, मतलब जितना हीट वो फ्लूइड में था उतना ही वो सरफेस पे है, मतलब how much an amount is transferred through convective, that amount of heat is through conductive, यही मतलब है. अब इसको हम लोग सिंप्लीफाइड में लिखेंगे. अब मैं डबल प्राइम लगाया हूं, मतलब इट इज फ्लक्स, सो फ्लक्स मींस H T infinity minus Ts, कोई मैं assume कर लो कि T infinity is greater than Ts, okay, so heat is flowing in this direction and ये तुम्हारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब Ts is greater than TL, करेक्ट. ये क्लियर है, ये जो मैं पॉइंट लिखा, तुम Yes, कंफ्यूज sir. हो गए why I did not Ts minus T infinity. कल मैं यही बोला था ना कि ये लिखना हमेशा सरफेस माइनस एम्बिएंट लिखना होता है, यही बोला था ना. यस सर, बट सर अल्टीमेटली पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो इसमें मतलब वो हाँ, तो हम लोग dot बैलेंस वाला- कर दिए उसको, हम लोग बैलेंस कर दिए उसको, तो यहाँ भी माइनस भी हम लोग बैलेंसिंग करने के लिए ही लगाए हैं. सो ये चीज में कोई डाउट होना नहीं चाहिए. अब हम लोग मेजर फाइनल टॉपिक पे आते हैं. सो नाउ वी विल पास्चराइज के नंबर ऑफ फ्लूइड्स वाले क्वेश्चन के लिए क्या यही कंडीशन है? यस 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 एग्जैक्टली. आगे हम लोग स्लैब के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कुछ बता देता हूँ मैं, जैसे तुम प्लेट्स की बात करो, एग्जैक्टली इट्स ट्रू, प्लेट हीट एक्सचेंजर्स में काम आएगा. यहाँ पे एयर होती है, यहाँ पे कुछ मीडियम होता है, ये तुम्हारा प्लेट है 1 K1 थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे कुछ एयर है, उसको सॉल्व करने के लिए ये बाउंड्री कंडीशन ही काम आएगी. ओके, सो वी विल सॉल्व दैट, नो वरी, डोंट वरी अबाउट दैट, वो टॉपिक हम लोग अच्छे से करेंगे. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी हम काम करते हैं. चलो, सो नाउ टेक इट एट द फर्स्ट इक्वेशन. अब हम लोग पहली बाउंड्री कंडीशन से मौसम का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो नाउ we have reached some path. Now deriving the Fourier's law using constant temperature boundary condition CTBC, okay. उसमें क्या बात किए थे, now assume ये तुम्हारा टेम्परेचर स्लैब है, ओके, स्लैब और वो कुछ भी हो, हम लोग बोलते हैं कि यूनि डायरेक्शन में होगा, मतलब यूनि डायरेक्शन में होगा, 2x डायरेक्शन, ओके. सो नाउ आ जाओ यहाँ पर आसान भाषा में. अब हम लोग 3 मेथड से करेंगे. मेथड 1 2 3. मेथड 1 लिख लो, नॉर्मल इक्वेशन. यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे टेम्परेचर है तुम्हारा T और x इक्वल टू T0, ओके. L पे तुम्हारा टेम्परेचर होगा T1. नाउ हम लोगों का जो लास्ट टाइम इक्वेशन क्या आया था, T इक्वल टू C1x प्लस C2, यही आया था, करेक्ट? यस और नो? यस सर, यस सर. Yes, sir.
ओके, सो एट x इक्वल टू 0 टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T इक्वल टू टी नॉट, करेक्ट, रख दिया यहाँ पे टी नॉट C1 इंटू 0 प्लस C2, C2 यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा टी नॉट बराबर है। नाउ एट x इक्वल टू L तो t इक्वल टू T1, अब ये t इक्वल टू T1 हो गया, मतलब T1 इक्वल टू C1 इंटू L प्लस टी नॉट। सिंप्लीफाई करेंगे, आगे तुम्हारा बनेगा C1, C1 क्या आ रहा है यहाँ पर? T1 माइनस टी नॉट अपॉन L, T1 माइनस टी नॉट अपॉन L, करेक्ट है? यहाँ पे कोई डाउट है? हेलो, नो सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी नॉट माइनस टी अपॉन एल, क्योंकि टी नॉट इज बिगर देन टी। ओके, सो तुम्हारा इक्वेशन क्या आएगा? वापस से निकालो, इक्वेशन कैसे बनाओगे? लाइक C2 C1 की वैल्यू डालेंगे तो टी नॉट माइनस टी अपॉन एल इंटू एक्स, ये इक्वेशन बन रही है, करेक्ट है? सो ये प्रोफाइल याद कर लेना कि वन डायमेंशनल अगर हीट हुआ तो तुम्हारा टेम्परेचर प्रोफाइल भी लाइक डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, और इनिशियली ये टी नॉट एक्स, दिस ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम की चीज है। इस पे गेट में 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैकेनिकल में 1 बार आया है इंजीनियरिंग साइंस में। सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोगों को सीधे पूछवा देगा ये। अब ये हम लोगों को काम आएगा, अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव हम लोग लिखे थे ना, बहुत पढ़ लिया आज। To know heat and temperature at any point in geometry, okay? अब तुमसे पूछा कि initially ये temperature T था at x equal to 0, can you find the temperature at this particular length? तुम find कर सकते हो कि नहीं? Yes or no? Using this equation. यस सर। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे, फंसाएंगे नहीं, सिंपल भाषा में क्वेश्चन पूछेंगे 1 नंबर के लिए जो आता है ना 1 मार्क के लिए NAT, वहां पे बना सकते हो, और हम लोग बनाएंगे तुमको देंगे भी इसमें मॉक टेस्ट में, ठीक है? नाउ बी रेडी, अब हम लोग इसका फाइंडिंग हीट ट्रांसफर, ओके, so qx इक्वल टू माइनस ऑफ ka dt बाय dx, यही है ना? हेलो, यस सर। अब हम लोग टेम्परेचर के क्या लिखे थे अभी जस्ट नाउ पे? टी नॉट प्लस टी नॉट माइनस टी अपॉन एक्स, नहीं एल नॉट एक्स, एक्स ये माइनस में है, अभी ये माइनस हटा देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ हम लोग माइनस तब लगाते हैं जब हम लोग इसके बारे में पता चल जाए, तब हम लोग माइनस लगाते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव प्रिंट देते हैं, अगर नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव लगाते हैं। नाउ ये तुम्हारा है ना, सो नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट किया dt बाय dx, ये चीज हो गई, घर गया 0, ये नेगेटिव टी नॉट माइनस टी अपॉन एल, ये बचा ना, तो दिस इज योर टेम्परेचर। अब लिख दो यहाँ पे qx के माइनस बाहर आ गया के ए टी नॉट माइनस टी अपॉन एल, ये लिखा था ना कल, के ए डेल्टा टी अपॉन एल, डिराइव हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन? हेलो, यस यस सर। सर। अब दो और तरीके हैं, ठीक है? दो तरीके और हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? कराऊं कि वो छोड़ दूं अभी? तुम लोग कर लोगे, मैं हिंट दे देता हूँ। हेलो, यस सर। मेथड 3 तुम्हारा है कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, पढ़ा होगा बचपन में यार। जैसे यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है?
यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देगा योर डेल्टा टी इक्वल मींस टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल टू heat supplied or heat transferred into your resistance. Okay, so can you find q dot equal to delta t upon resistance? Okay, so अब हम लोग पहले देख लेते हैं qx. अभी हम लोग रिसेंटली इक्वेशन निकाले k into a into delta t upon क्या बोलते हैं L. ओके, डेल्टा टी अपॉन एल. तो डेल्टा टी हम लोग को वैसे ही रखना है इस फोर्स फॉर्म में ले, और एल अपॉन के ए. ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस. दिस इज नोन एज कंडक्टिव रेजिस्टेंस. अब ऑल टुगेदर ये चीज हो गया. अब क्वेश्चन करेंगे 2-3. थोड़ा करना है ना. हेलो, चलो एक इससे पहले कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं. यूजिंग योर बाउंड्री कंडीशन 3, दैट इज कन्वेक्टिव बाउंड्री लेयर कंडीशन. अब यहाँ पे आ जाओ, आसान भाषा में समझने की स्टोरी देखेंगे. यहाँ पे कुछ गर्म पानी गिर रहा है. ओके, ये फ्लूइड है और इसका टेम्परेचर TH. ओके, यहाँ पे जो टेम्परेचर वो T इंफिनिटी है, मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर तुम्हारा ये है. T हॉट मतलब ये बाहर का है. और अंदर ये तुम्हारा सरफेस कंडीशन TS हो गया. Okay, so the temperature will flow like this. Particularly, यह heat डाला. Now, x equal to 0, x equal to L. Fine. Now, according सर to ये TH क्या लिया? ये टेम्परेचर है यहाँ पर, बाहर ये यहाँ. ओके सर. और अब कंडीशन लिख ली T infinity is greater than TS. ठीक है. Now, हम लोग क्या लिखे थे? d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0. ये लिखे थे ना. t इक्वल टू c1x प्लस c. ये कंडीशन हमारी आई थी बाद में. ठीक है. नाउ अब एट x इक्वल टू 0 तुम्हारा टेम्परेचर क्या आ रहा है? t इक्वल टू ts. करेक्ट? यस और नो? यस सर. पर आगे हम लोगों को पता नहीं है. l पे हम लोग पता नहीं कर सकते, हम लोग को कुछ पता नहीं है. हम क्या लगाएंगे? अब our boundary condition equation number 3, that is q convective equal to q conductive. right or wrong? सही है ना. मतलब t infinity minus t surface equal to minus of k into dt by dx at point x equal to 0. कि हम लोग को यही पॉइंट पे ही पता हीट है, आगे वाले पॉइंट पे हीट पता नहीं है ना. यस सर. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन. अब इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग आसान भाषा में. यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग. सो dt by dx इसको सॉल्व करो, हो जाएगा ना. मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वो काट पीट के सेम चीज ही वापस आनी है बाहर. हेलो, करूं क्या मैं? हेलो. यस सर. तुम बोलो तो मैं करता हूँ, नहीं तो तुम मतलब कर लोगे ना. मैं सीधा रिजल्ट लिख देता हूँ यार, फालतू हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेंगे वो टाइम बचा के. अल्टीमेटली इंटीग्रेट ही करना है, बाउंड्री कंडीशन डालनी है, आंसर निकालना है. सो मैं डायरेक्टली तुमको C1 और C2 की वैल्यू दे देता हूँ. TL minus T infinity upon L plus KH. ये निकाल लेना. डू ट्राई वंस, ओके. C1 तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, और अगर C1 नेगेटिव आ रहा है मतलब तुम्हारा स्लोप नेगेटिव आ रहा है. इसे डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया था. तुम्हारा टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. ओके, नाउ अब C2 भी निकाल लोगे, सब निकाल लोगे, और तुम्हारा फाइनली जो Q आएगा T infinity minus TL L upon KA और 1 upon HA. इस टर्म को बोलते हैं तुम्हारा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, और ये टर्म होता है तुम्हारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस. ऑल टुगेदर इसको लिखते हैं R थर्मल. फटाफट ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि ये चीज तुमको पता हो कि बीटेक में भी पढ़ा होगा. हम लोगों का अल्टीमेट है, अभी क्वेश्चन करना है. अब यहाँ पर एक चीज देखना, यहाँ काम की बात है कि देखो हीट ट्रांसफर यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना पर्टिकुलरली. मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ.
अब ये फ्लूइड का टेम्परेचर T इंफिनिटी था और T इंफिनिटी इज ग्रेटर देन Ts, ओके, और ये TL है। अब देखो तुम्हारा फाइनल हीट इक्वेशंस पे TL माइनस T इंफिनिटी, अरे हाँ हाँ ये रहा T इंफिनिटी माइनस TL, मतलब बीच के टेम्परेचर का कोई रेफरेंस ही नहीं है। सो एक नोट कर लो पॉइंट में, यहाँ पर नोट डाउन कर लो कि हीट ट्रांस हीट फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट टेम्परेचर, मतलब Q is directly proportional to T initial minus T final, बस बीच में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। अब ये का यही पॉइंट मैं अभी जब बाउंड्री कंडीशन बोला था यहाँ कि इनिशियल और फाइनल पे हम लोगों को देखना है बीच में क्या हो रहा है, कोई हवा लगने की जरूरत नहीं है, सही है ना। अब ये चीज हम लोग तब काम आएगी पर्टिकुलरली जब हम लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये कोई है चीजें 8-10 चीजें L1 मतलब जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, K2 है, K3 है, K4 है, तुमको यहाँ का टेम्परेचर T दे दिया, यहाँ का टेम्परेचर TL दे दिया, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर दे दिया, तो तुमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द हीट फ्लो। अब कुछ लोग मतलब आदि मानव लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हीट फ्लो निकाला, फिर यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला, फिर यहाँ निकाला और फिर ऐड कर दिया। भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑल टुगेदर यही लिखना है। तो हम लोग क्यों क्या लिखना है, T माइनस TL और RTH निकाल लो, RTH यहाँ से लिख लेना, कट कट कट, मतलब ठीक है हो जाएगा ना, यहाँ से ये रिजल्ट काम आएगा तुमको। हेलो यस सर। चलो आया तो इसी बात पे खुशी में क्वेश्चन लिख लो, करना है ना क्वेश्चन, बहुत देर हम लोग। यस सर करते हैं। ओके सो राइट डाउन अ प्रॉब्लम, मैं डायग्राम बना देता हूँ, प्रॉब्लम निकाल, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन इज अ कंपोजिट स्लैब, कंपोजिट स्लैब क्या भी रहने दो यार, इसमें कुछ चीज और बतानी है, एक सेकेंड। चलो इससे अच्छा एक आसान क्वेश्चन करते हैं। कंपोजिट के लिए मेरे को एक पॉइंट लिखवाना, उसके बाद मैं कंपोजिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन इज 90 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना मेरे को, 90 भी नहीं लगना चाहिए, होना तो चाहिए आंखों आंखों में क्वेश्चन होना चाहिए। द टेम्परेचर वेरिएशन in a slab is given by T equal to 100 plus 200x minus 500x square, okay, where x is in meter, ठीक है। now अब तुम फाइंड कर लो, मैंने ये डायग्राम भी बना दिया, ओके, x इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ slab is 0.3 meter, okay। now find first, okay, find पहला निकाल लो सरफेस टेम्परेचर, फटाफट मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं उससे पहले मेरे को सरफेस टेम्परेचर बता देना, फटाफट सरफेस टेम्परेचर बताओ। नेक्स्ट इज रेट ऑफ हीट फ्लक्स एट बोथ सरफेस, एंड इट्स डायरेक्शन। अच्छा कोई टाइप किया है यहाँ पे चैट बॉक्स में, ईसा घोष 200, 200 कहाँ पर, किस पॉइंट पर? सर 100 नहीं होगा, x इज इक्वल टू 0 पर। यस यस इट्स 100, यहाँ पर 100 आएगा और यहाँ पर 115 होगा, ओके। एट 0 हीट फ्लक्स इक्वल टू 200, ओके फाइन, देखते हैं आगे।
चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं, ये हो जाना चाहिए बट साइमल्टेनियसली सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। अब हीट फ्लक्स Q इक्वल टू क्या होता है, Q बाय इक्वल टू K माइनस K dt बाय dx। ओके, टेम्परेचर क्या दे रखा है तुमको, 100 प्लस 200x माइनस 500x स्क्वायर, यही है ना, माइनस ऑफ 500x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट मारो dt बाय dx, ये 0 ये 200 माइनस ऑफ 500x। अब पॉइंट रख दो कि q बाय a या फिर q प्राइम एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब ये dt बाय 0। किसी का माइक ऑन है, हाँ k की वैल्यू 1 ले लेना यार। ओके, जस्ट टेक k इक्वल टू 1, तुम लोग k के टर्म्स में आंसर दे देना। चले 200 minus 500 into 0. So at left surface equal to 200, whatever Isa said is right answer. Now at another point मतलब point 3 पे, point 3 पे निकाल लो कितना आंसर आ रहा है। कोई आंसर दिया है चैट बॉक्स में, नहीं दिया, ठीक है। 200 minus 500 into point 3, ये into 1। ओके, so how much 200 into कितना, 15 होगा ना कि 150 होगा, 50। या करेक्ट, ईसा एकदम करेक्ट है, सही है। हो गया है ना ये क्वेश्चन। हेलो, यस सर, हो गया। ओके, सो थर्ड पॉइंट लिख लो इसका। थर्ड पॉइंट क्या, हाँ अब मैं कंडीशन ले लेता हूँ। इफ मतलब डी पार्ट, इफ इंटरनल हीट इज जनरेटेड inside because okay internal heat generation is there, now both side heat flux is different हो गए, ठीक है। because of this both side the heat flux will be totally different as before, होगा कि नहीं, yes or no? so यहाँ पर temperature, hello hello, यस सर। temperature is only function of x only, not with the time, क्योंकि हम लोग नहीं बोले कि अनस्टेडी, हम लोग बोले स्टेडी ही है। ओके, बट हीट इज जनरेटेड, तो हम लोगों का जो फाइनल और यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही हो रहा है। सो अल्टीमेटली हम लोग जो इक्वेशन आया था, क्या आया था, d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर। अब ये गेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये गेट मैकेनिकल का प्रॉब्लम है। अब इसीलिए मैं वो डेरिवेशन पूरा करवाया, कारण यही, d स्क्वायर y d स्क्वायर t अपॉन d स्क्वायर z प्लस q ट्रिपल प्राइम बाय k इक्वल टू 0, यही बना था ना विदाउट विद हीट जनरेशन। तो ये हम लोग Yes, बोलते sir. हैं, ये हम लोग को ये 0 है। सो अल्टीमेटली d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ k ट्रिपल प्राइम बाय k। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं सर। अब प्रॉब्लम खत्म हो गया। सो कैन यू फाइंड हीट जनरेशन फ्रॉम हियर, हीट जनरेशन निकाल सकते हो क्या तुम लोग? हेलो, चलो कोई निकाल लिया होगा। 500 करेक्ट, यस सर, 500। 500 आ रहा है क्या? आई डाउट, 1000 आना चाहिए। देखो करते हैं, t इक्वल टू 100 प्लस 200 माइनस 500 एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट मारा तो 1000 होगा ना, यस सर, 1000 होगा। माइनस 1000 हो गया। अब माइनस तो पहले का माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, सो इट्स कैंसिल। तो q डॉट ट्रिपल प्राइम इक्वल टू 1000 आ गया। अब ये रख के तुम टेम्परेचर निकाल सकते हो, यस और नो? कैन यू फाइंड आउट द टेम्परेचर एट पर्टिकुलर, मतलब अलग अलग पॉइंट पे निकाल सकते हो ना। अगर मैं हीट जनरेशन भी दे दूं और टेम्परेचर का इनिशियल कंडीशंस भी दे दूं, कैन यू फाइंड द टेम्परेचर एट सम पॉइंट, यस और नो, यस सर। यूजिंग दिस इक्वेशन? चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, और हाँ अब कभी कभी क्या है, ये सब करवाने की जगह वो लोग ग्राफ पूछवा लेते हैं कि इसका फोकस कैसा होगा अगर हीट जनरेशन हुआ, तो पर्टिकुलरली योर टेम्परेचर वेरिएशन विल बी हाउ, इट विल बी लाइक दिस, मिड पॉइंट पर हाईएस्ट, जहां पर तुम्हारा ये वहां पर हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, बस ये कभी पूछा जा सकता है। दिस इज टाइप ऑफ थिंग। नाउ नाउ अब हम लोग आज का टॉपिक यहाँ समाप्त करते हैं, 10:30 हो गया है। अब हम लोग कल कल का बात करें, जैसे कल हम लोग कंपोजिट देख लेंगे, कंपोजिट मटेरियल्स, ओके, कंपोजिट मटेरियल्स, उसके अंदर हम लोग स्लैब भी देखेंगे, सिलेंडर भी देखेंगे, और स्फीयर तुम लोगों का खुद का जिम्मेदारी, मैं इक्वेशन लिखवा दूंगा, स्फीयर का तुम देख लेना, मैं स्लैब बता दिया हूँ ऑलरेडी, वी हैव डन स्लैब का डेरिवेशन, सिलेंडर का कल बता दूंगा, स्फीयर का थोड़ा वैसा ही जैसा है, टाइम खाएगा इससे अच्छा, उसका रिजल्ट देखना है, हम लोग कुछ नहीं देखना है, रिजल्ट आखिरी में मैं इतना सब जो पढ़ा है वो कोई काम का नहीं आएगा, आखिरी में टेबल लिखवाऊंगा और टेबल काम कीजिए, वहां से सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम कराने से पहले तुमको थोड़ा फील लाना था कि हीट ट्रांसफर में क्या काम की चीज है, अगर कभी तुम्हारी किस्मत खराब हुई और वहां से पटक के क्वेश्चन दे दिया, जैसे अभी रिसेंटली उसने सारे क्वेश्चन पूछवा लिए और आखिरी बोलता है अगर हीट जनरेशन है तो तुम्हारा हीट जनरेशन कितना होगा, दैट टाइप ऑफ थिंग, वो कब आएगा जब तुमको इक्वेशन पता होगी, इक्वेशन कैसे पता है, हम लोग थोड़ा डेरिवेशन किए, ठीक है, ये क्लियर है। अब आखिरी में जब हम लोग को सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद टॉपिक आएगा, ये टेबल भर जाएंगी, जैसे टेबल भर जाएगी वो टेबल मैं लिखवा दूंगा, दैट टेबल इज यू हैव टू ओनली हैव टू रिमेंबर, वो टेबल के ही फॉर्मूले याद करने, बीच में जितनी भी इक्वेशंस है वो कोई काम, वो मैं फॉर्मूला मतलब टेबल अभी शेयर कर दूंगा बोर्ड को, और लेटर ऑन भी शेयर कर सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन टोटली यू। नाउ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, यस और नो चैट बॉक्स में टाइप करो, जो बदलेगा नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना, अदर्स? Yes, sir. तो सुप्रिया, समृद्धि, साक्षी, ओके बाय। अब हम लोग कल क्या, अब तुम लोगों का टास्क है, तुम लोगों को मैं टास्क में अभी थोड़ी देर में कुछ प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ हीट ट्रांसफर के इन द स्लैक, ट्राई टू सॉल्व ऑल दैट क्वेश्चन बाय टुमारो, कल वो हम लोग पहले वो डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फॉर, इज इट ओके, सब लोग कर सकते हैं ना? Just type in chat box yes, I will count the number of yes. Hardly 10 क्वेश्चन, ओके, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, काम के क्वेश्चन ही है, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन भेजूंगा। Others I can count only one yes. Yes. Okay, Isha, no issue. You don't have to share me. I'm not asking. You don't have to share to me or you have to submit. It's like if you solve that question, क्योंकि कल हम लोग जो क्वेश्चन शेयर सॉल्व करेंगे ना इन क्लास, उसके लिए तुम प्रिपेयर्ड रहोगे और तुम्हारा स्पीड आएगा, तुम यू विल बी इन स्टेबल कंडीशन। अगर तुम लोग नहीं सॉल्व करोगे तो फिर वही रिदम नहीं बनेगा, और जो रिदम मैं लेके आऊंगा, जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में लेके आऊंगा, वही फ्रीक्वेंसी को तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे और हम लोग स्मूथली चलेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा टाइम लेके हम लोग वापस से फिर टेस्ट मैच खेल के फिर हम लोग को 20 खेलना पड़ेगा, सच्चा हम लोग शुरू में ही 20 खेलेंगे। ओके, सो बी रेडी, कल अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग स्लैब पे काम करेंगे, सिलेंडर पे काम करेंगे और स्फीयर पे काम करेंगे। सो वहां से फिर हम लोग का कंडक्शन इन स्टेडी स्टेट में खत्म हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट समझ में आएगा तो अनस्टेडी कुछ नहीं है, वही हम लोगों को इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए, ये वाला डेल, देखो ये इक्वेशन हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल्स की इक्वेशन, डेल स्क्वायर टी क्यू ट्रिपल प्राइम बाय के और 1 अपॉन अल्फा dt बाय dt, ये इक्वेशन, अब ये अनस्टेडी का इक्वेशन है, जनरलाइज्ड इक्वेशन। सो अब तुम डरोगे भी नहीं, क्योंकि अनस्टेडी की भी इक्वेशन क्वेश्चन आए ना तो हम लोग वो भी सॉल्व कर लेंगे, पर अनस्टेडी जनरली फूड में अभी तक आया है तो वो लम्प्ड हीट एनालिसिस पे आया है, वो मैं समझा दूंगा, बट जनरली तुमको हीट, इंटरनल हीट जनरेशन और स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन आए हुए हैं, वो कर लेना, वो मैं भेज दूंगा कौन कौन से करना है। तो टिल देन टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं, और जिसको डाउट है फिर से वीडियो देख लेना। आज का बोरिंग तो नहीं लगा ना? नहीं सर, नहीं लगा। No, sir.
थोड़ा तो बोरिंग है यार, मैं खुद पढ़ाना मेरे को बोरिंग नहीं, पर वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वो बी रेडी, कल जैसे टॉपिक आएगा हम लोग स्टोरी, आज स्टोरी ज्यादा हम लोग नहीं बात कर पाए स्टोरी पे क्योंकि टाइम कम था और टॉपिक खींचना था, जो खींचने वाला टॉपिक था। लाइक yesterday we have completed 24 slides, आज हम लोग 56 मतलब 30 स्लाइड्स ज्यादा यूज किए। सो द टॉपिक वाज वेरी बिग। अब ये सबसे बड़ा टॉपिक था इस चैप्टर का, हो गया। अब आसानी से हम लोग एक टास्क है, जस्ट समृद्धि, जस्ट नोट द टास्क फॉर, इस बार तुम्हारे नाम पे, जस्ट फाइंड आउट इन प्रीवियस क्वेश्चन अगर फिन्स पे गेट में अपने एक्सी में कोई क्वेश्चन आया है क्या? कैन यू चेक इट आउट फॉर मी? हेलो, गेट एक्सी में फिन्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है क्या? अगर आया नहीं आया है तो फिर मैं देखूंगा उसको, आखिरी में पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं बीच में पढ़ाऊंगा उसको। हाँ फिन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कल हम लोग कुछ काम के पॉइंट देखेंगे स्लैब के, परसों इंसुलेशन पे देखेंगे। लाइक डे आफ्टर टुमारो वी विल टॉक अबाउट क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इक्वेशन इंसुलेशन, जिस पे मोर देन 6 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। नेक्स्ट है तुम्हारा बस यहाँ पे कंडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट खत्म हो जाएगा, इंटरनल हीट जनरेशन 20 मिनट्स का क्वेश्चन है। अभी एक काम तुम अभी कर ले ना, तो इंटरनल हीट जनरेशन मास की मतलब तुम निकाल लिए हो। अब आ जाएगा नेक्स्ट इज अनस्टेडी, और इससे पहले यहाँ पे अगर फिल्म्स करना होगा तो हम लोग करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद अनस्टेडी जैसे लम्प्ड हीट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पढ़ाऊंगा मैं पूरी एक क्लास, इससे हर अल्टरनेट और 2 ईयर में क्लास क्वेश्चन आ जाता है। सो टिल देन मिलते हैं कल। कोई डाउट हो मेरे को पूछ लेना पर्सनली, व्हाट्सएप कर लो, स्लैक कर लो, कुछ भी, ठीक है। ओके देन, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।